मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। सो आज आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा हम लोग वन आइलैंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली में आप लोगों के एग्ज़ाम्स पास है तो मैंने कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत शॉर्ट में समझा दूँ, क्योंकि अब आपका पढ़ना हो चुका है। ठीक है, और अगर पढ़ना नहीं हुआ है तो आप पहले प्रीवियस की वीडियोज़ देखिए, क्योंकि इसमें हमने केवल जैसे मैंने हेडिंग में बताया था विद्यालय साथी शिक्षक इनकी लिंग असमानता कम करने में। ठीक है, अगर लिंग भेद आता है या लिंग असमानता होती है तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो विद्यालय की भूमिका आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ठीक है, आंसर उसका मेन अपना सेंटर में किसको लेकर चलना है कि लिंग असमानता नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने बनाया है। ये मेरी सेकेंड लास्ट वीडियो है और इसके बाद मैं एक और लास्ट वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद जेंडर स्कूल सोसाइटी अपना सब्जेक्ट ख़त्म। लास्ट वीडियो जो होगी उसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स बताए थे उन पेपर्स को दिखाऊंगी और उसके साथ ही हम लोग उसके आंसर फटाफट बोलते चलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका पेपर एनालिसिस तो एक अलग चीज़ है भैया। पेपर में आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको फटाफट बता दूंगी। तो वो अपनी लास्ट फुल डोज वाली वीडियो होगी। ठीक है, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन पूरी कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, अगर एक ही चीज़ को अपन 10 तरीक़ों से पढ़ोगे तो अपने जो क्रिएटिविटी है वो 10 प्रकार से अपनी क्रिएट होने लगेगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअल में इसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज फोर्थ सेम में किसी सब्जेक्ट का रुकना मतलब भैया 1 साल का वेट। ठीक है, आपका बीएड डिग्री से रुक जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ लीजिए, क्योंकि आजकल डीएवीवी जो है ना, डीएवीवी यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारा मतलब ये खैर डीएवीवी यूनिवर्सिटी का नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेम सब्जेक्ट है लिंग विद्यालय एवं समाज का। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो होती हैं डीएवीवी जैसी और भी है जो फेल कर रही हैं आजकल। मतलब बिल्कुल कॉपीज़ जो है वो ऐसी चेक कर रहे हैं कि सामने वाले को भैया क्वालिटी कंटेंट चाहिए। ठीक है, और क्वालिटी चाहिए और कम शब्दों में चाहिए। इसलिए मैं आपको वन लाइनर फैक्ट पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी बातें हो गई हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, लिंग असमानता कम करने में विद्यालय साथी शिक्षक पाठ्यपुस्तक की क्या भूमिका है। सबसे पहले हम देखेंगे विद्यालय की क्या भूमिका है। आप सोचो, सबसे पहले तो जब जैसे ही विद्यालय आता है तो अपने दिमाग को बिल्कुल उस जगह पे लगा लो कि भैया एक विद्यालय है। ठीक है, क्या है, एक विद्यालय है। विद्यालय में क्या क्या करेगा, विद्यालय में आपको क्या होता है, शिक्षा मिलती है, शिक्षण सामग्री मिलती है। ठीक है, लाइब्रेरीज वगैरह जो है संसाधन मिलते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और हमारी छात्रवृत्ति मिलती है, खेल गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, जो भी कार्यक्रम वगैरह है वहाँ पे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी अन्य गतिविधियाँ होती हैं। आ गया विद्यालय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अपन आते हैं आंसर में। शिक्षा की बात करी थी तो विद्यालय की क्या भूमिका है लिंग असमानता में। भैया आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करो, सभी छात्रों के लिए समान संसाधन उपलब्ध करो, समावेशी शैक्षिक वातावरण उपलब्ध करो। समावेशी मतलब जिसमें हर प्रकार के बालक हो। ठीक है, वो किसी प्रकार से वंचित बालक हो, धीमी गति का बालक हो, असामान्य बालक हो। ठीक है, तो सभी प्रकार के बालक उसमें होना चाहिए। अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण और विकास करना चाहिए। इसमें आपको सब में सिर्फ एक वर्ड जोड़ना है कि लैंगिक शिक्षा संबंधी। ठीक है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के भागीदारी के अवसर। ठीक है, तकनीकी साधनों का समान उपलब्ध करना चाहिए। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता की उपलब्धि भी ज़रूरी है। लिंग असमानता में कैसे काम करेगा वो, देखिए लिंग असमानता में एक्चुअल में ये जो चीज़ें है ना, छात्रवृत्ति वाली बात जो आपको बता रही हूँ, वित्तीय सहायता, ये नामांकन दर को बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो नामांकन दर जो है जो स्पेशली जो अधिकतर देखना जो योजनाएं चल रही हैं वो बच्ची के लिए चल रही है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, लाडली बेटी योजना हो गया। ठीक है, मिड डे मील योजना हो गया। तो ये मेनली जो है ना नामांकन बढ़ाने के लिए, तो सभी छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, सांस्कृतिक खेलों गतिविधियों में सभी का समान रूप से भागीदार होना। ठीक है, इसमें अपन ये नहीं बोलेंगे कि नृत्य सिर्फ लड़कियां करेंगी और वॉलीबॉल और क्रिकेट सब लड़के खेलेंगे। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो उसकी अभिरुचि के हिसाब से उसमें खेल गतिविधियों में उसका समावेश करना और सभी के लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, ये हो जाएगी। अब साथ ही क्या भूमिका कर सकता है असमानता कम करने में। ठीक है,
एक तो ये साथी साथी क्या कर सकता है, अध्ययन में सहयोग मदद कर सकता है। ठीक है, मतलब जब एक्चुअली में होता क्या है, जैसे दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, मतलब मान लीजिए ये कोई गर्ल है और ये कोई बॉय है। ठीक है, पर होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बने होते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर बने होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, लड़के, सॉरी मेरी गंदी सी आवाज़ के लिए, थोड़ा सा आवाज़ मेरी बैठ चुकी है, बट चूँकि पेपर पास में था इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बना ही दूँ मैं, ताकि आपके थोड़े से काम आ जाए। ठीक है, तो मेरा कहाँ थी मैं, साथी की भूमिका कि मतलब हम लोग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी ही रहते हैं। जब प्रतिस्पर्धी रहते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे का जो सम्मान है वो नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि दोनों में विविधता होती है, दोनों लिंग में क्या होती है, विविधता होती है, तो हमको उन विविधताओं का सम्मान करना चाहिए। जैसे मान लो क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट हो सकता है ये हमें अच्छा सिखा दे और हो सकता है ये हमें कला सिखा दें। ठीक है, मतलब जो चीज़ इससे आती है वो इसे सीखने को मिलेगी, जो चीज़ इससे आती है वो इसे सीखने को मिलेगी। सेम चीज़ अगर कोई दृष्टिबाधित है, ठीक है, तो आपको सुनने की कला सिखा सकता है, क्योंकि उसका संप्रेषण, उसका जो सुनने की कला है वो आपसे बेहतर होगी। अगर कोई सुन नहीं पाता तो उसकी देखने की कला, वो मतलब व्यक्ति के लिपसिंग को देख के समझता है कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, तो आप हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखोगे। तो इससे क्या होगी, हम सभी में जो है असमानताएं कम होगी ना। ठीक है, तो उस पॉइंट को दिमाग में बैठा के चलो। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए, मतलब मैंने इसको भी सिखा दिया, इसने इसको सिखा दिया, अब करना है दोनों में कंपटीशन, ये सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होगी। इसमें कोई किसी के लिए द्वेष भावना या फिर इस टाइप की भावना कि मैं ही जीतूंगा, इसको नहीं जीतना चाहिए, इसको कैसे हराएं, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ, इसका होना चाहिए मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ, पर यह कैसे होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक और नैतिक समर्थन। ठीक है, सामाजिक और नैतिक समर्थन कैसे दे सकते हैं आप क्यों दूर रखते हो इनको। ठीक है, जो जो अपन नहीं बोलते हैं कि जो ग्रुप होता है, साथी का ग्रुप होता है, उसमें सभी प्रकार के बालक होना चाहिए, बालक होना चाहिए, बालिका होना चाहिए। ठीक है, और अन्य बालक, जिससे आप मंदबुद्धि बालक हो गया, मतलब ग्रुप होना चाहिए, उसमें सभी प्रकार के बालक होना चाहिए, और हर एक से हमको अलग अलग चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर दो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो मतलब पढ़ने की बात करेंगे, उनमें कोई सामाजिक विकास नहीं होगा, समझ रहे हो, तो वो असमानता कम नहीं होती है। ठीक है, तो सामाजिक और नैतिक समर्थन मिलना चाहिए, सामूहिक अध्ययनों का या समूह का निर्माण करना चाहिए, विभिन्न सांस्कृतिक अनुभव आदान प्रदान करना चाहिए, समान अवसरों के लिए जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें हम समान अवसर के लिए इसकी जागरूकता भी बढ़ा सकते हैं। जब वो दोनों किसी एक ही पथ पे चलेंगे तो उनके लक्ष्य भी समान ही होंगे, तो समान अवसर के लिए वे जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, उसके मानसिक और भावनात्मक समर्थन, दोनों समझेंगे एक दूसरे की प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब गर्ल्स की प्रॉब्लम तो अधिकतर सभी लोग सोचते हैं कि हाँ यार लड़की है, हाँ यार लड़की है, लड़कों की भी कुछ प्रॉब्लम होगी ना, वो नहीं बता पाते होंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें धीरे धीरे पता चलती है। ठीक है, तो उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन आ जाएगा। दोस्ताना सहयोगी वातावरण का निर्माण, बहुत ज़रूरी है एक दोस्त बनाना। ठीक है, मतलब हर चीज़ जो होती है हमने माता पिता से शेयर नहीं कर सकते, या फिर माता पिता से कहना तो किस वे में कहें, तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो होते हैं वो हमको सजेस्ट करते हैं। हम किसी गलत बात पे चले गए तो वो हमें सजेस्ट करते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्ताना और सहयोगी वातावरण का निर्माण करना चाहिए। सीखने में प्रेरणा और प्रोत्साहन, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूँ, इन सभी में आपको क्या जोड़ना है, लैंगिक शिक्षा या फिर लिंग असमानता से संबंधित, मतलब इसमें जोड़ देना वर्ड। ठीक है, ये वर्ड लाइन था इसलिए मैंने आपको ये लिख दिया है कि आप किस प्रकार से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, विभिन्न दृष्टिकोण और विचारों का सम्मान करना। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा लैंगिक संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण और विचारों का सम्मान करना, लिंग संबंधी जो शिक्षा है उसको सीखने में प्रेरणा प्रोत्साहन करना। ठीक है, मतलब जिसमें आपका यूज़ हो रहा है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमको उसके सापेक्ष आंसर लिखना है। ठीक, शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है, शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान और समर्थन प्रदान कर सकता है। ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसकी बात क्या कर सकता है शिक्षक है, वो छात्रों को आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियाँ समझा सकता है, सभी छात्रों के लिए सीखने के अवसर सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, सकारात्मक और समावेशी कक्षा का वातावरण बना सकता है, भेदभाव और पूर्वाग्रह को कम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक शिक्षक की भूमिकाएं होती हैं लिंग असमानता को कम करने में। सभी छात्रों को समान रूप से प्रोत्साहित करना। ठीक है, कि तुम्हें मतलब अगर सब्जेक्ट को लेकर हो गया, विषयवार जो हो गया, जैसे मैकेनिकल सब्जेक्ट लड़कियां नहीं ले सकती, इलेक्ट्रिकल इस टाइप से।
ठीक है। तो उनको क्या समान रूप से प्रोत्साहित करना, खेल गतिविधि हो या शैक्षिक कार्यक्रम हो, ठीक है। अतिरिक्त सहायता और संसाधन प्रदान करना, अगर उनको कुछ सहायता लग रही है। सहानुभूति और समझ और छात्रों का मार्गदर्शन करना, ठीक है। सहानुभूति भी उनको मतलब छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना, ठीक है। किसी को लैंगिक संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो उसके प्रति सहानुभूति रखना, उसके बातों को समझना, सुनना, ठीक है। विद्यालय में आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, ठीक है, विद्यार्थियों के आत्मसम्मान को, ताकि वो कोई लैंगिक आधार पर खुद को अपमानित महसूस न करें। समान अवसरों के लिए नीतियों का समर्थन करना, ठीक है। तो जो नीति हो गई या कानून हो गई या योजनाएं हो गई है जो लैंगिकता के असमानता को कम करती है, उनका महत्व समझाना, ठीक है। उनके और लैंगिकता के मुद्दों को उठाना, मन से अपन लिख सकते हैं कि लैंगिकता के मुद्दों को विद्यार्थियों के सामने उठाना और उनका समालोचनात्मक चिंतन करना, ठीक है। उनको इस शिक्षा का महत्व बताना, इस शिक्षा के लिए क्या बोल सकते हैं, समस्याएं क्या क्या हैं, उनके समाधान क्या क्या किए जा सकते हैं, आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हो, ऐसा बच्चों को सोचने के लिए मतलब ऐसे अवसर प्रदान करना। तो इस प्रकार के जो शिक्षक है वो भी लैंगिक असमानता को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। पाठ्यपुस्तक की बात करें तो सभी छात्रों के लिए समान सामग्री प्रदान करना, ठीक है। तो और पाठ्य सामग्री में क्या चीज़ें होना चाहिए, मतलब लिंग समानता को प्रदर्शित करने वाली पाठ्यपुस्तक या पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करना, ठीक है। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, विविधता और समावेशी शिक्षा को दर्शाना उसमें पाठ्यपुस्तक में, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा दर्शाना जिसको वह आत्मसात करना चाहे, ठीक है। समान मूल्यांकन और अवसर प्रदान करना, विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश करना, प्रत्येक दृष्टिकोण से उस चीज़ को देखना, पाठ्यपुस्तक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे पाठ्यपुस्तक में अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में केवल ऐसा नहीं है कि मैथ्स में जैसे कि राम ने यहाँ गया, नहीं तो फिर रमेश ने इतने आम खरीदे, उसमें लड़कियों का नाम भी यूज़ करना, ठीक है। क्या केवल लड़का ही कर सकता है सर, ठीक है। तो हम लोग इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समावेश करके इवन उसमें क्या कहा है, क्या चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, उन चित्रों का भी आकलन करना, ठीक है। किसमें, पाठ्यपुस्तक में। समकालीन और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना, इसमें आप लैंगिक संबंधी जोड़ सकते हैं, ठीक है। लैंगिक संबंधी समकालीन प्रासंगिक जानकारी करना, चित्र चार्ट और डायग्राम की सहायता से समान उपलब्धता करवाना, आत्म परीक्षण और मूल्यांकन सामग्री आ जाएगा, ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों का समावेश और छात्रों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार सामग्री, ठीक है। अब लिंग विभेद को कम करने में परिवार, जाति, धर्म, संस्कृति, लोकप्रिय मीडिया का क्या महत्व है, ठीक है। सबसे पहले परिवार का महत्व जान लेते हैं। परिवार क्या कर सकता है, ठीक है। परिवार क्या कर सकता है, प्रारंभिक सामाजिकरण और लैंगिक भूमिकाओं की समझ, ठीक है। तो परिवार क्या है, परिवार से हमारा प्रारंभिक सामाजिकरण स्टार्ट होता है और यहीं से हम लैंगिक भूमिकाओं की समझ को जान पाते हैं, ठीक है। बच्चों में समानता और न्याय की भावना विकसित करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब वो बोले कि अगर लड़का बोल रहा है कि नहीं मम्मी उसका काम है या फिर मम्मी इसका काम है, तो उनको वहीं टोकना कि कोई किसी का काम नहीं होता, तू भी ऐसा कर सकता है, तुम भी ऐसा कर सकती हो, ठीक है। बच्चों को लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाना कि ये गलत है, उनको खुद को संवेदनशील बनाना। इवन अगर बड़े भी कोई ऐसा काम करते तो बच्चे को उसको मतलब टोकना चाहिए, बच्चा भी बोल सकता है, ठीक है, बीच में कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने तो ये सिखाया था। तो उनको उसके प्रति संवेदनशील बनाना, उनको भी वो चीज़ें समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे असमानता हो रही है। लड़कों और लड़कियों के लिए समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। कुछ भी हो, कोई चीज़ खिलौना दिलाने में हो या फिर छोटी छोटी या बड़ी चीज़ों में हो, ठीक है। अगर शिक्षा की बात होती है तो समान करो, स्वास्थ्य की बात होती है तो समान करो। ऐसा नहीं कि लड़का बीमार हो गया तो ज़्यादा उसको बड़े हॉस्पिटल में मिलेगा, लड़की बीमार हुई तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगा, ठीक है। सभी बच्चों के लिए समान संसाधन समर्थन कीजिए, जैसा आप सुविधा लड़के को दे रहे हैं वैसी लड़कियों को दीजिए। बच्चों के लैंगिक समानता का आदर्श सिखाइए कि लैंगिक समानता क्या होती है और उसके आदर्श क्या है, ठीक है। महिला और पुरुषों के बीच समान कार्य विभाजन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल पिताजी ही ये काम कर सकते हैं, माता भी शिक्षित होगी, जब माता शिक्षित होगी तभी वो आत्मनिर्भर होगी, ठीक है। आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होगी, वो भी जॉब पे जाएगी। तो बच्चों में ये मानसिकता होना चाहिए कि दोनों जॉब कर सकते हैं, दोनों आर्थिक निर्भर हो सकते हैं और दोनों निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। मतलब बच्चों को ये दिखना चाहिए कि कोई निर्णय किसी के ऊपर थोपा नहीं गया है। लैंगिक पूर्वाग्रहों के खिलाफ शिक्षित करना कि ये काम इसका नहीं है, तो वो चीज़ दिखाना कि देखो वो भी तो ट्रक चलाती है वो लड़की,
ठीक है, वो पेट्रोल पंप में पूरी लड़कियां ही हैं। तो सभी जो है वो पूर्वाग्रह जो होते हैं कि लड़की ऐसा नहीं कर सकती, उसको दिखाना। ठीक है, कोई लड़का है वो नृत्य में बहुत अच्छा है, तो ये उसको बताना कि ये देखो वो भी कर सकता है, तो उसमें लड़के वाले तो कोई बात है नहीं। ठीक है, दोनों एक समान ही कार्य कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है हमारी इंटरेस्ट की, हमारी रुचि किस चीज़ में, हमको वो चीज़ करना है। ठीक है, बच्चों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए प्रोत्साहित करना, लैंगिक समानता के लिए पारिवारिक नीतियों का समर्थन करना। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कोई दो ही बच्चे रखना चाहता है, किसी गवर्नमेंट जॉब है, 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा रूल है। अगर दोनों ही लड़कियां हो गई है तो आप उसमें संतुष्ट हो। ठीक है, उन लड़कियों को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो कम से कम उनको ये चीज़ दिखेगी कि हाँ मेरे माता पिता को फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 लड़कियां भी हैं तो उनको इस प्रकार से आपको उनकी भावनाओं का समर्थन करना है। ठीक है, जाति क्या कर सकती है, जातिगत पूर्वाग्रह को कम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए राजपूत वगैरह हो गए हैं, वह उनकी स्त्रियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। ठीक है, अधिकतर देखा गया है ना, तो उच्च जातियों में तो ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं, जबकि निम्न जातियाँ तो थोड़ी सी खुले विचारों की देखने को मिली है। जैसे आदिवासी जो होते हैं, अधिकतर जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं उसमें मातृसत्तात्मक होते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब जैसे अपने यहाँ पितृसत्तात्मक है, उनके यहाँ मातृसत्तात्मक है। ठीक है, तो हम ऐसे जातिगत पूर्वाग्रह को कम करके लैंगिक असमानता को कम कर सकते हैं। ठीक है, जातिगत भेदभाव के प्रति संवेदनशीलता बना सकते हैं। अब देखो मैं बताऊँ, वहाँ पे अपन ने पूरे परिवार का यूज़ किया, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, जाति का। ठीक है, वहाँ पे भी हमने संवेदनशीलता की बात करी थी, वहाँ भी हमने जागरूकता की बात करी थी। ठीक है, वहाँ भी हमने व्यवहार की बात करी थी। जातिगत एकीकरण और समावेशिता को बढ़ावा देना। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जातियों का क्या एकीकरण, क्योंकि सभी जाति जो होती है उनका मेन क्या होता है, उत्थान करना। ठीक है, मतलब प्रत्येक जाति जाति ने कि हमारा उत्थान हो, तो उत्थान कैसे हो सकता है, उसका सामाजिक हो सकता है, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, तो इस प्रकार से समावेशिता, क्योंकि सबका कार्य तो एक ही है। ठीक है, जातिगत समानता के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का समर्थन करना, जातिगत भेदभाव के खिलाफ नीतियाँ लागू करना, विविधता का सम्मान करना, ठीक है, स्वीकार करना उसे, जातिगत विभाजन को कम करने के लिए सामूहिक गतिविधियाँ आप कर सकते हो। सामूहिक गतिविधि जातिगत विभाजन को कम करने के लिए, मतलब जाति में कोई स्थिरीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये बंदा भैया एससी का है तो वो जनरल के घर नहीं जा सकता। तो एक सामूहिक कार्यक्रम जब होता है तो सभी एक दूसरे का सम्मान करें। ठीक है, सामूहिक गतिविधियाँ की जाए। जातिगत समानता के लिए सामाजिक आंदोलन का समर्थन। ठीक है, तो इसमें हम सामाजिक आंदोलन जो होते हैं, सामाजिक आंदोलन समाज के उत्थान के लिए होते हैं, जिसमें जाति की स्त्रीकरण को कम किया जाता है। स्त्रीकरण समझ में आता है, ये जातियों का स्त्रीकरण है। ये जनरल वाले यहाँ रहेंगे, ओबीसी वाले यहाँ, एसटी वाले, एससी वाले, तो ऐसे जाति का स्त्रीकरण है जो कि तर्कहीन है। ठीक है, अगर किसी वैसे देखा जाए ना तो स्त्रीकरण जाति का नहीं है, स्त्रीकरण है आर्थिक स्त्रीकरण है। ठीक है, अगर एससी का व्यक्ति कलेक्टर है ना तो वो जनरल वाला भी उसके घर जाएगा। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है ना, तो देखा जाए तो समाज में आर्थिक स्त्रीकरण ज़्यादा देखने को मिल रहा है। धर्म का क्या महत्व का, धर्म कैसे लैंगिकता कम करेगा, लैंगिक समानता। धार्मिक सहिष्णुता मतलब होता है दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना। ठीक है, सहिष्णु होना मतलब सहन करना इन द सेंस उसका सम्मान करना भी हो सकता है, उसको अपनाना। ठीक है, और समझ को बढ़ावा देना। धर्म का मेन काम क्या है, नैतिकता का उत्थान करना है। ठीक है, मानवता का उत्थान करना है, और एकता, सहयोग, भेदभाव के खिलाफ, तो ये सब जो है वो सब धर्म हमको सिखाता है। तो उसके बेस पे अपन आंसर लिख लेंगे। ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे, धार्मिक सहिष्णुता की समझ को बढ़ावा देना, धार्मिक भेदभाव को कम करना, धार्मिक समानता के सिद्धांत सिखाना, विभिन्न धर्म लोगों के बीच संवाद प्रोत्साहित करना, एकता, सहयोग हो गया, ये जाति की जगह धर्म आ गया, बताया था ना उधर, ये एकता, सहयोग हो गया, भेदभाव के खिलाफ नीतियाँ हो गया, शैक्षिक कार्यक्रम का समर्थन हो गया, विविधता का सम्मान करना, पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ना, समानता का सामाजिक आंदोलन का समर्थन करना। ये पूरा के पूरा जो अपन ने तो जाति में पढ़ा है पूरा की पूरा धर्म में आ जाएगा, पूरा की पूरा संस्कृति में आ जाएगा। खेल समझ में आया, क्या है खेल, है शब्दों का। ये देखो, विविधता, समावेशी, पूर्वाग्रह को कम करना, समानता का सिद्धांत हो गया, पहचान, सम्मान, एकता, सहयोग, भेदभाव खिलाफ नीतियाँ, शैक्षिक कार्यक्रमों का समर्थन। ठीक है, संवाद, आदान प्रदान प्रोत्साहन करना, भेदभाव के खिलाफ शिक्षित करना, और
सांस्कृतिक समानता के लिए सामाजिक आंदोलन का समर्थन करना। लोकप्रिय मीडिया क्या करेगी उसमें? लोकप्रिय मीडिया क्या होती है? लोकप्रिय मीडिया जैसे हमारे न्यूज़ हो गई, ऐड हो गई है, ठीक है, नाटक हो गए जो सीरियल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और समाचार, और क्या क्या हो सकता है लोकप्रिय मीडिया, मतलब जिनसे जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गीत हो गई, फिल्में हो गई, ठीक है। लोकप्रिय मतलब जिनको सुन के हमें आनंद होता है, मनोरंजन भी होता है, वो होती है हमारी लोकप्रिय मीडिया, ठीक है। तो लैंगिक समानता का संदेश का प्रसार कर सकते हैं आप गीतों के माध्यम से, कर लो, ठीक है। जैसे आजकल वो गीत चल रहा है, मैं थारे पाँव की जुत्ती ना, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसमें लैंगिक समानता बता रहे हैं ना कि भाई तुमको किसने अधिकार दिया है, ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती दी जा सकती है। बहुत सारे सीरियल वगैरह ऐसे होते हैं, उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह, जैसे लक्ष्मी नारायण आ रहा है, तो उसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि नारायण उनको मतलब वो करते हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। शिव शक्ति में दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आई तो जो शक्ति है वो शिव के पास चली गई, अरे मैं क्या करूँ, जबकि शिव उनको बोलते हैं, मतलब शिव रोकते हैं, अरे मत करो मत करो, लेकिन वो उनके गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये सब लैंगिक पूर्वाग्रह हम कम कर रहे हैं, जबकि मतलब जो भी नाटक या सीरियल बनते हैं वो समाज का दर्पण होते हैं, है ना, समाज के दर्पण होते हैं। तो समाज को किस दिशा में ले जाना है उसका काम भी ये लोग करते हैं, लोकप्रिय मीडिया, ठीक है। समानता और न्याय का आदर्श आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक और समावेशी पात्रों का निर्माण, ठीक है। तो इसमें कहाँ गया, सकारात्मक और समावेशी पात्रों का निर्माण आप कर सकते हो, मतलब ऐसे पात्र जिसमें सभी प्रकार के लोग हैं, ठीक है। जैसे जेठालाल की बात करें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी साथ में आपस में मिलकर रहते हैं या नहीं रहते हैं, ठीक है। महिलाओं और पुरुषों को समान योगदान प्रदर्शित करना, ठीक है, मतलब सभी समान रूप से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कई ऐसे सीरियल होते हैं जिसमें महिला भी बिजनेसमैन रहती है, उसका हस्बैंड भी रहता है, तो वो हमको सिखाता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सीरियल भी बनते हैं जिसमें हस्बैंड घर का कार्य करता है, महिला बाहर का कार्य करती है, ठीक है। एक कौन सा आया था जिसमें वो कलेक्टर बनी थी, संध्या, ठीक है। मैं सीरियल नहीं देखती हूँ बट मुझे ये सब चीज़ें पता है, ठीक है। कुछ पता नहीं क्या नाम था उसका, तो वो उसमें IPS बनी थी शायद, ठीक है। फिर लैंगिक समानता के लिए सामाजिक आंदोलन का समर्थन करना, फिर ये वही है, नीतियों का आ जाएगा, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ शिक्षित और लैंगिक समानता संदेशों का प्रचार करना। तो ये हमारी लोकप्रिय मीडिया का ये कार्य हो सकता है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। उसके बाद है शिक्षक किस प्रकार निर्देशन और परामर्श दे सकता है, ठीक है। तो निर्देशन कैसे कर सकता है, लैंगिकता या लैंगिकता भाव नियंत्रण में, ठीक है। शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक समझ को बढ़ावा दे सकता है। लिंग एवं लैंगिकता की विविधताओं के बारे में जानकारी देना किसका काम है, शिक्षक का। शिक्षक स्टीरियोटाइप्स दैट इज़ द पूर्वाग्रह को कम कर सकता है, पूर्वाग्रहों को तोड़ सकता है कि ये किसने तुम्हें कह दिया, उस पर तर्क वितर्क कर सकता है, ठीक है। बहस नहीं कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है कि तुमको मतलब किसी से बहस करोगे तो सामने वाला नहीं सुनेगा, लेकिन उसको तर्क बताओ, ऐसा है तो इसलिए। अगर उसको पूछो कि ऐसा तुम्हारे घर में बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, पूछ के आना, क्या उनको उसका कारण पता है, ठीक है। तो तर्क वितर्क में क्या होता है, उस चीज़ों को, मिथकों को चुनौती दी जाती है, ठीक है। सम्मानजनक व्यवहार सिखाना कि जो सभी लिंग और लैंगिक पहचान के प्रति सम्मानजनक व्यवहार और उसका प्रशिक्षण देना। समान अवसर प्रदान करना, ठीक है, चाहे वो विद्यालय के अवसर हो, कार्यक्रमों के अवसर हो या संसाधनों के अवसर हो, ठीक है। समावेशी पाठ्यक्रम का करना, पाठ्यक्रम में लिंग और लैंगिकता की विविधताओं को शामिल करना, ठीक है। अधिकाधिक निर्देश देना, उससे संबंधित कोई मुद्दे हैं तो उसको स्पष्ट और संरचित निर्देश देना, ठीक है। अगर आपको कैसे कुछ आते हैं, जैसे सरकार भी ऐसी नीतियाँ योजनाएं चलाती है तो हम उसके अनुसार निर्देश दे सकते हैं। अगर कोई कानून ऐसा बनता है तो उसके अनुसार हमको निर्देश, शिक्षक निर्देश दे सकते हैं। स्व अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अपनी लैंगिक पहचान खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। मतलब लैंगिक पहचान मतलब होता है कि अगर कोई लड़की है तो वो अपनी खुद को लड़की एक्सेप्ट करे और अपनी पहचान बनाए, ठीक है। अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीज़ों में योगदान दे तो वो उसकी लैंगिक पहचान बनेगी। तो सभी को उसका जो है प्रोत्साहित करना अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए। सकारात्मक रोल मॉडल, ठीक है, विविध लैंगिक पहचानों को सकारात्मक रोल मॉडल पेश करना। सकारात्मक रोल मॉडल में सभी प्रकार के आ जाएंगे, जैसे अगर कोई लड़का IAS है, कोई लड़की IAS है, कोई विकलांग IAS है, कोई ट्रांसजेंडर IAS है, तो इस प्रकार से हम जो लैंगिक समानता उसके रोल मॉडल भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
ठीक है। कक्षाओं में चर्चा कर सकते हैं, खुले मंच पर चर्चा आयोजित किया जाना चाहिए ताकि उनकी शर्म उससे कम हो। ठीक है। और इसमें प्रशिक्षित शिक्षक को होना चाहिए जो कि उनके आंसर देने में हिचके नहीं, वो क्योंकि जब शिक्षक ही ऐसा होगा, शिक्षक को बहुत कुछ उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है। आपको किसी चीज़ की शर्म नहीं आना चाहिए तो बच्चे आपका अनुसरण करेंगे। ठीक है। मतलब ये चीज़ें जो होती है उसमें खुलकर जब बात की जाएगी तभी तो हम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, तभी तो कोई जो है जो किस चीज़ को बोलने में हिचक करता है तो वो उस चीज़ को खुलकर बोल पाएगा। ठीक है। नियमों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है। भेदभाव को रोकने के लिए स्पष्ट नियम बनाए जा सकते हैं स्कूलों में कि ऐसा किसी भी आधार पर मतलब अन्य शिक्षक जो है उनको भी निर्देश दिए जा सकते हैं। जैसे गेम्स वाले शिक्षक को निर्देश दिए जा सकते हैं कि इस खेल को कंपलसरी करो, सभी को खेलना पड़ेगा। रंगोली बनाना है कंपलसरी करो, सभी को बनाने पड़ेगी, भले ही तुमको कार गाड़ी जो भी बनाना लड़कों को पर बनाना तो पड़ेगा। ठीक है। और सभी को ऐसे जो कार्यशालाएँ होती है उसमें जाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। वो अपने निर्देश दिए। अब हम परामर्श कैसे कर सकते हैं? सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना, विद्यार्थी को एक सुरक्षित और गोपनीय वातावरण प्रदान करना। ठीक है। उनके अनुसार जो जिस प्रकार वो चाहते हैं, अगर उनको कुछ कहना है या बोलना है तो उनको उस वातावरण को भी देना कि अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है उससे संबंधित तो वो उससे शेयर कर सकें। ठीक है। मतलब उसको फिर डर नहीं रहे कि मैं 10 लोगों के सामने बोलना है कुछ भी हो, तो उसको एक सुरक्षित और स्थान और एक गोपनीय वातावरण देना। व्यक्तिगत समर्थन देना, उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको समझने और समाधान देने में मदद करना, ये परामर्श होती है। निर्देशन का एरिया ये है, एक समूह को हम निर्देशन दे सकते हैं। परामर्श का एरिया ये है। ठीक है। मतलब जब हम निर्देशन देते हैं, जैसे किसी सभा में मैंने निर्देशन दिया या आपके शिक्षक ने सभा में निर्देशन दिया, ठीक है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम जा रही है, मतलब जिनकी घर की कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे परामर्श लिया। आया बात समझ में? तो परामर्श व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है। ठीक है। संवेदनशीलता का विकास, विद्यार्थियों की लैंगिकता के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित करना, उनकी समस्याओं का निवारण करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना ताकि वह अपनी लैंगिक पहचान को स्वीकार कर सकें। ठीक है। लैंगिक पहचान में इसमें सभी प्रकार के आ जाएंगे। ठीक है। अगर आप LGBT समुदाय से हैं, LGBT समुदाय जो है ना, लिंगों के प्रकार हैं, एक तो बॉय होता है, एक गर्ल होती है और फिर LGBT समुदाय होती है। ठीक है। लेस्बियन होते हैं, गे होते हैं और उभयलिंगी होते हैं और ट्रांसजेंडर होते हैं। ठीक है। तो ये वर्ड्स आ जाएंगे इसमें। तो उनको अपने जो है जिस प्रकार है, वो जिस प्रकार प्रकृति ने उनको बनाया है, तो वो खुद की लैंगिक पहचान को स्वीकार करें। सकारात्मक आत्मछवि, खुद के प्रति हमको दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए, खुद के प्रति हमारी सकारात्मक छवि होना चाहिए। अवसाद तनाव करना, जब हम खुद के प्रति सकारात्मक सोच बना लेंगे ना, तो हमारे अवसाद और तनाव खुद से ही कम हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद को पसंद करने लगेंगे, खुद की पहचान के लिए काम करने लगेंगे। समुदाय संसाधन, विद्यार्थियों को समुदाय संसाधन और सहायता समूह के बारे में जानकारी देना। पारिवारिक परामर्श, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर विद्यार्थी के परिवार को परामर्श देना। लंबी अवधि योजना, ठीक है, दीर्घकालीन योजनाएं बनाने में उनकी सहायता करना। ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे शिक्षा में परामर्श। ठीक है। तो आई होप इसमें आपके जो बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। मैंने कोशिश करी कि छोटे से छोटे उसमें अपना जल्दी कवर कर लें। 28 मिनट मतलब लगभग अपने आधे घंटे में अपने इतना कवर कर लिया है। ठीक है। तो ये अच्छी बात है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें अपन को कम से कम 2 से 3 घंटा तो आराम से लग जाता अगर हम इसके अंदर का पढ़ते तो। ठीक है। तो मेन अपना चीज़ क्या है, इसकी हेडिंग्स को आपको क्लियर करना है और आपको आंसर भी ऐसे ही लिखना है। अगर जाति का महत्व पूछेगा तो ऐसे ही तो आंसर लिखना है, आपको कौन सा पोथी लिखना है। ठीक है। और अगर 10 नंबर में आएगा तो वो तो सभी का पूछेगा ना, 10 नंबर में आएगा तो वो तो सीधा पूछ लेगा सभी का। ठीक है। तो सभी का पूछ लेगा तो उसमें सभी के ऐसे पॉइंट लिख दो। तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पॉइंट पे वर्क करना है। ओके। सो अब देखती हूँ मैं वो पेपर एनालिसिस की जो मैंने आपको बोला है लास्ट वीडियो तैयार करने का, उसको जल्दी से तैयार कर लेती हूँ ताकि आपको आपका पेपर पूरा रेडी हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर कुछ आपको लगता है कि किसी और में आपको प्रॉब्लम जा रही है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।